कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन को साफ रखा कर, वहां हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होगा। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। आधे दुहक इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुहक आता जाता रहता है। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। ठाकुर जी के कारण किया गया हर कार्य पूजा है। वो कार्य जो श्री कृष्ण को बीच में रख कर किया जा रहा है और कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन अगर कृष्ण बीच में नहीं है तो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया सब कार्य हमारी मृत्यु के साथ ही व्यर्थ चला जाएगा। इस जगत में आपका इंसान के रूप होना ही आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जिस मनुष्य के पास सत्वगुणी संपत्ति है, उसे मैं मोक्ष और सुख अवश्य प्रदान करता हूँ। जहां जिसका दाना लिखा होता है, समय उसे वहीं बुलाता है। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने पद, प्रतिष्ठा और माया का घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छा वाली वस्तु पर वो लगातार चिंता करे। दुर्भाग्य की समाप्ति हो जाती है क्योंकि मेरा ध्यान करते करते भक्त का मन निष्क्रिय हो जाता है और अस्तित्व मुझ में लीन हो जाता है। बिना मेहनत किए खुद को कैसे बेहतर कर सकते हो और किसी मासूम जीव को पीड़ा देकर मुझे आखिर कैसे प्रसन्न देख सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन को साफ रखा कर, वहां हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होगा। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है।